नाउ अब बच्चों हमें स्टार्ट करना है शीट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शीट में था, दिस वन इज, ये 19 क्वेश्चन वाली शीट थी। पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन, और इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, और फिर 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, या 3 ग्राम ऑफ कार्बन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली सही हुआ हो। आप में से किसी बच्चे ने किया है? चलिए पूछ लेते हैं। संजना बेटा आपने किया है? यस सर। बताइए फर्स्ट का आंसर। सर बी 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा किया। और बहुत कम बच्चे इसे पहली बार में सही कर पाते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन, इसके ऑप्शंस दे रखे थे। पहला ऑप्शन दे रखा था एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के इतने मॉलिक्यूल। लेकिन हर मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो therefore 4 into एवोगैड्रो नंबर एटम ऑफ हाइड्रोजन है। भैया किसी का माइक ऑन है, बंद करिए। ठीक है, तो पहले का आंसर है आपका, या सॉरी मैं आपको ऑप्शन बता रहा था कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि Na नहीं 4 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा बेटा, अगर Na एटम्स होता है तो उसे 1 ग्राम एटम कहते हैं। Na एटम्स के वेट को 1 ग्राम एटम कहते हैं। यहाँ इंटू 4 है, तो 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये सही आंसर है या बी है? मतलब मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, वाई ए इज रॉन्ग, ए क्यों गलत है, फिर बी तो सही है तो हो गया। अब सी अगर गलत है तो उसका सही आंसर क्या है? सी दे रखा है 1.81 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, जबकि मीथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं? Na, मीथेन के 1 मोल है, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे, 1.81 गलत है। और डी ऑप्शन है 3 ग्राम मीथेन, ये 3 ग्राम कार्बन। इसे चेक करते हैं। तो बेटा इसे कैसे चेक करेंगे? 1 मोल मीथेन मींस Na मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। Na मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का बच्चों मतलब क्या है कि अगर Na मॉलिक्यूल मीथेन है तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के भी Na मॉलिक्यूल है। सॉरी, कार्बन वर्ड के लिए हमें एटम बोलना चाहिए, Na एटम्स ऑफ कार्बन। और अगर कार्बन के Na या 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम का वेट तो एटॉमिक वेट होता है, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो फोर्थ ऑप्शन में Na एटम्स ऑफ कार्बन दे रखा है, जब Na एटम्स ऑफ कार्बन का वेट 3 ग्राम दे रखा है, जबकि Na एटम्स का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। इसीलिए अगर इन ऑप्शंस को हमें करेक्ट करना हो तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन को अगर करेक्ट करेंगे 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बी एकदम करेक्ट है, 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सी का करेक्ट आंसर था Na मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, और डी का करेक्ट आंसर था 12 ग्राम कार्बन। अब मैंने यहां से इसे मिटा भी दिया। अब अगर किसी बच्चे को इन 4 ऑप्शन में समझने में दिक्कत है वो पूछे। बेटा ध्यान से समझिएगा मेरा क्या मोटिव है। हमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं कराने हैं, हमें कम क्वेश्चंस में ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो बाकी बहुत क्वेश्चन कर लोगे। तो एक क्वेश्चन में ही हम 4 क्वेश्चन समझा रहे हैं, मतलब इसके चारों ऑप्शन को सही से कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर, यस सर। बच्चों किसी को प्रॉब्लम है तो या तो आप, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो माइक ओपन करके तुरंत पूछे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो माइक ओपन करे और पूछे। Sir, I joined late. Can you explain the question again? वेरी गुड, क्यों नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे थे। शीट है आपके पास कल वाली?
Yes, sir. बेटा शीट का क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड आप पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम चारों को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे पहले एक वैल्यू दे रखी है 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमें निकालना है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन है कितने। तो हमने करेक्ट आंसर निकाला, एटम ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं, और यहाँ का आंसर गलत है। तो इसे करेक्ट भी कर रहे हैं कि एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो कैसे करेंगे एक बार फिर बता रहा हूं। 1 मोल ऑफ मीथेन, तो बेटा 1 मोल मीथेन है, और इस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। बाकी बच्चे भी समझिए बच्चों, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा कि अगर कभी कोई चीज दोबारा समझाई जा रही है, दोबारा समझाई जा रही है, तो काइंडली उसको फिर से फुल एनर्जी से समझिए। बिकॉज मैं आपको कह रहा हूं 20 साल पढ़ाने के बाद भी कई क्वेश्चंस में मुझे लगता है अच्छा ये कहना चाह रहा था, आज समझ में आया, ओफो। तो इसीलिए जब भी मैं आपको दोबारा समझाऊं, कोशिश करिए फिर से कनेक्ट करने की, ना कि जो आपने बस पहले पिछला आंसर है बार बार वही बोलने की। ठीक है, नाउ अब जो कंसेप्ट बोलने जा रहे हैं वो क्या है। 1 मोल मीथेन, ये मोल वर्ड लगा है, लगे रहने दीजिए। 1 मोल मीथेन, अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं हाइड्रोजन के, तो गारंटेड 1 मोल में भी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। अगर ये एक मॉलिक्यूल मीथेन का है, एक मॉलिक्यूल, और इसके अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हाइड्रोजन है, तो गारंटेड इनके बीच में अगर यहां डजन लग गया तो यहां पे भी डजन लग जाएगा। इनके बीच में यहां अगर मोल लग गया तो यहां पे भी मोल लग जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज रिपीट कर रही है, तो गारंटेड मोल में जब वो चेंज करेंगे तो मोल में उतने बार वो चीज रिपीट होगी। या और भी कोई हम प्रीफिक्स लगा देंगे, तो वो जो प्रीफिक्स यहां लगेगा वो अंदर जितने भी चीजें हैं सब में एज इट इज लगता है। इज इट क्लियर? तो द प्रीफिक्स इज एडेड टू ऑल द constituents present in the formula. Prefix is added to या common to all the species atoms in the formula. अब फिर से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो बेटा। अगर लिखा था 1 मोल ऑफ मीथेन, तो ये मीथेन के क्या है, मॉलिक्यूल है। 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल लिखा है, तो चाहो तो इसे Na मॉलिक्यूल लिखो, और नहीं लिखना चाहते मत लिखो। अब आप कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो यहां अगर मोल प्रीफिक्स आया है तो यहां भी मोल आ जाएगा। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। तो बेटा पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन में 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ग्राम एटम। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और कई लोग गलती करते हैं। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम, और बेटा यहां 4 मोल्स ऑफ एटम ही है, इसलिए सेकंड आंसर सही है। थर्ड में गलत है, क्योंकि थर्ड में कह दिया है 1.81 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, जबकि हमें मालूम है 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए गलत है। फोर्थ में 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन है, और 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है, तो इसलिए फोर्थ में 3 ग्राम गलत है। एनी डाउट? अब किसी बच्चे को डाउट है इसमें? चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल सबसे कम है? ठीक है, सेकंड, विच ऑफ फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है, चलिए हम आंसर नहीं, पहले हम चारों सॉल्व करके बताते हैं। पहला है 0.1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 0.1 मोल ऑफ CO2। ऑब्वियसली हम मोल्स में ही कर लेते हैं, मॉलिक्यूल अपने आप पता लग गए। या 0.1 को अगर हम मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आएगा। अगला है 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। अभी आपने गैस का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन जैसे नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर मोल होता है, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, जो भी नंबर दिया उससे डिवाइड करें, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस अगर दिया है STP पे तो हमेशा 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल बनेंगे। फॉर गैसेस ओनली, गैसेस के लिए आप वॉल्यूम अगर दे रखा है गैस का इन लीटर, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर होना चाहिए, तो 22.4 से डिवाइड करके मोल बनाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन है बेटा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हाफ मोल ऑफ CO2 गैस आ रहा है। बेटा हाफ मोल इज 0.5, तो ये आ गया 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस, यानी 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल, यानी ए ऑप्शन से ज्यादा है। पहले बेटा किसी बच्चे को बी ऑप्शन में दिक्कत है, बी ऑप्शन में प्रॉब्लम है? नो सर। वेरी गुड। तो बी ऑप्शन था लीटर्स में, और लीटर्स में करने का तरीका ये है, अगर गैस है, अगर गैस है तो 22.4 से डिवाइड करिए, मोल्स आए, मॉलिक्यूल आए। बेटा सी ऑप्शन सेम ही है, 22 ग्राम CO2। बेटा ग्राम यानी मास गिवन है, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आएगा। तो ये तो भाई सेम ही आ गया। सेम क्यों कह दिया मैंने बेटा? 22/44 इज हाफ, यानी 0.5, ये आ गया। अब डी ऑप्शन है 22.4 इंटू 10³ ml ऑफ CO2। बेटा 22.4 इंटू 10³ ml, ये ml में है, जबकि मैंने आपको स्पेसिफाई किया था वॉल्यूम हमें लीटर में ही चाहिए। तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर बनेंगे। ये ml 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लीटर बनेंगे, तो ये 22.4 लीटर हुआ। अब इस लीटर को 22.4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मोल CO2 आ रहा है। 1 मोल मींस Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो बेटा इसका आंसर ए हो गया। ए आंसर क्यों हो गया? क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कम किसमें है? तो बेटा मॉलिक्यूल सबसे कम ए ऑप्शन में है, यानी 0.1 टाइम्स ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ 1 मोल। ठीक है, और सबसे ज्यादा है डी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में बराबर है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ए ऑप्शन सबसे कम, उससे ज्यादा बी और सी, और सबसे ज्यादा डी। तो ऐसे करके ऑप्शंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस समय लीस्ट पूछा है ये आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो अब पूछिए। सर इन चारों में जिसको डाउट है बेटा अब पूछिए। सर बोलो। सर कल हम लोगों ने 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करी, सर बराबर नहीं हुआ था सर, समझ नहीं आ रहा। बेटा 5 बजे वाली क्लास और इसमें सेम चल रहा है, सिर्फ वॉल्यूम वाला कंसेप्ट अलग है। हमने वॉल्यूम वहां नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर कल 5 बजे वाली अटेंड की है ना क्लास, तो आज भी आप 5 बजे वाली में जरूर आइएगा फिर। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया ये बताओ, एक्सेप्ट वॉल्यूम। पूछो बेटा। सर मैं लेट ज्वाइन किया है ना अभी मैंने। अरे बेटा तो बेटा लेट क्यों हो गए आप? 10 to 11 था ना मैच, क्लास चल रही थी सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आपको मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपने लेट ज्वाइन किया, क्योंकि अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है बेटा,
तो मैं आपको अलग से बताता हूँ अब, ठीक। मैं बैच के बाद या शाम को बैच से पहले आप उससे अलग से पूछिएगा, कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा स्कूल के टाइमिंग और ये टाइमिंग आजकल क्लैश कर रहे हैं और उसके बाद भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो वेरी गुड। तो कोई बच्चा भी अगर कभी लेट हो जाए तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, आप पूछिए, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि जेन्युइन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, आपको मैं अलग से बताऊंगा बेटा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट एसटीपी। अरे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी शायद आपका गलत हो। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट एसटीपी। अगला बच्चा मुझे दिख रहा है खुशी। बेटा खुशी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा जरा थर्ड क्वेश्चन आप बताएं आंसर। ये आंसर बताने वाले को तो 10 रुपए का इनाम मिलना चाहिए। सर मुझसे हुआ नहीं था। नहीं हुआ? नो चलिए, सर। वॉल्यूम का कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, वॉल्यूम में 22.4 वाला, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ओपनली कोई भी बच्चे ने ये किया हो तो ये प्राइज मेकिंग क्वेश्चन है, यहाँ 10 रुपए का नोट मिलना चाहिए। बताओ, किसी भी बच्चे ने किया, तुक्का नहीं मारना है, रीजन एक्सप्लेनेशन बोलो। हाँ जी बेटा। सर ऑप्शन सी आंसर है। ना ना ना, तुक्का नहीं मारना बेटा, ऐसे तो फिर किसी का नहीं, भी मैंने आंसर सही आ जाएगा। रीजन, रीजन सर मैंने सॉल्व किया है। हाँ बताइए ना बेटा, कैसे किया है? सर 1 लीटर इंटू 18/18 इज इक्वल टू बेटा क्यों 1 किया, मोल। ये तो पूछ रहे हैं। इंटू 18/18 क्या है? सर आपने फॉर्मूला बताया था, उसमें अप्लाई किया। नहीं, 1 लीटर इंटू 18/18 कौन सा फॉर्मूला है बेटा? सर आपने बताया था वॉल्यूम को ग्राम में लीटर एसटीपी। हाँ तो वॉल्यूम में तो 22.4 बताया है। जब भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन होता है तो 22.4 से डिवाइड करके मोल बनाते हैं ना बेटा। आंसर को अप्रोच मत करिएगा, ठीक है, कि आंसर आपका क्या आया। हमें अभी आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रोच। किसी और बच्चे ने किया है? संजना बेटा करा है, बट वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है जो मेरा आंसर आ रहा है। बताइए, आपने किया सर किया? सर पहले मैंने मोल निकाला 1000/18 करके, फिर वो 55.5 आया, फिर मैंने 55.5 इंटू NA करा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो सर वही अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा इसका क्या आंसर है। आप सही कह रहे हो कि इसमें, ओहो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें 55.5 नहीं दे रखा है, बट आपका आंसर सही है, यहाँ 55.55 आना। चलिए बता रहे हैं हम। पहला पॉइंट बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप अभी सोचे, बाहर किसी से पूछे तो 90% गलत हो जाएगा। आपसे नहीं, आपके सीनियर से। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है। कौन सा? वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4। अगर विश्वास नहीं है पूछ के देख लेना, मैक्सिमम बच्चे इससे करेंगे 1/this, मैक्सिमम, सारे नहीं। अब हम पॉइंट करते हैं कि हमने यहाँ पे 1 लीटर गिवन है और क्वेश्चन में एसटीपी भी अगर गिवन होता तब भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों? वाटर इज लिक्विड और सॉलिड एट एसटीपी। बेटा एसटीपी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर गैस तो नहीं होता, और अगर वाटर गैस नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गैस। तो यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट, 1 लीटर में 1000 ml वाटर होते हैं। 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करें तो 1000 ml होते हैं। और ये एक जिसे कहते हैं ना बेसिक लेवल, आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी 1 मानते हैं अगर गिवन नहीं है। वाटर की डेंसिटी फिक्स है, वाटर की डेंसिटी 1 मानी गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 ml वाटर का वेट कितना है, 1 ml लिक्विड का वेट कितना है। तो 1 ml का वेट 1 ग्राम मानते हैं,
तो 1000 ml वाटर हो गया 1000 ग्राम वाटर। तो बेटा पहली चीज जो अधिकतर बच्चे, जैसे बेटा संजना आपने भी ध्यान नहीं दिया, इसे समझिए, आपने मास की जगह 1000 रख दिया था। 90% 11th में ये अप्रोच बनाना, 90% बच्चे यूनिट्स को देखते ही नहीं, नंबर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। बेटा नंबर के आगे यूनिट देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहां आप 1000 ml नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आप ml रख रहे हो तो नीचे ml वाली कोई क्वांटिटी रखिए ना, जिससे डिवाइड करने के बाद ये दोनों की यूनिट कैंसिल हो। तो यहाँ ml को पहले ग्राम में चेंज करना है। अब यहाँ 1000 ग्राम आ गए। अब पता है कई बच्चे क्या करते हैं या क्या सोचते हैं, बोले रखा तो तुमने भी 1000 ही ना, हमने चाहे ml रखा चाहे ग्राम रखा, हमने भी 1000 तुमने 1000। ये अप्रोच गलत है। अगर आप कंपटीशन लेवल तक जाना चाहते हो तो आप अपनी गलतियां समझो कि यहाँ पे वैल्यू भले ही 1000 है, लेकिन तरीका कैसे आया, डेंसिटी का यूज करके। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्योंकि 1 थी इसलिए ml ग्राम में चेंज हो गए। अब ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल्स बनेंगे। तो यहाँ 55.5 मोल्स आएंगे। और आप ठीक कह रहे हो, आंसर गलत है, क्योंकि 55.5 मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कितने आए, 55.55 मोल्स। तो 55.55 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल आए, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। और क्वेश्चन पेपर में डेसिमल नहीं लगा है, डी ऑप्शन सही था, और वो 55.55 इंटू Na है। फिलहाल स्टार्टिंग से एक बार फिर सुनिए, ये गलती नोट कर लीजिए, आपसे नहीं होनी चाहिए कि वॉल्यूम कहीं गिवन है तो 22.4 लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं करना। तो वॉल्यूम अगर लिक्विड का है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में मास निकालना था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1000 ml लिया और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ली। एक बात ये भी तो है ना, कई बच्चे पूछ सकते हैं आपने वॉल्यूम को ml में चेंज ही क्यों किया, आप उसी में रहने देते लीटर में। क्योंकि मुझे डेंसिटी 1 ग्राम पर ml याद थी, तो ml कट गए, इसलिए 1000 ग्राम आ गया। और 1000 ग्राम आने के बाद, मास आने के बाद मोल्स बनाए मैंने, और ये लिख लिया इतने मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और मोल्स आने के बाद मोल वर्ड हटा के मॉलिक्यूल बताने हैं, इसलिए बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। अब बताइए बच्चों, किसी बच्चे को दिक्कत है? थर्ड क्वेश्चन में किसी बच्चे को अभी दिक्कत है? चलिए, जिसे दिक्कत है खाली वो बोलिए, जिसे समझ में आ गया तो आपकी शांति बता रही आपको समझ में आ गया, दिक्कत है तो पूछेंगे, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन in 6.02 into 10 to the power 24 CO molecules in 6.024 or whatever 10 to the power 24 molecules of CO। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। बेटा ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस समय CO के 6.02 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO गिवन है। बेटा ये एक तरीके से नंबर गिवन है, और नंबर को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो मोल आ जाता है। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये आपने जो भी डिवाइड किया, मुझे 10 लग रहा है, 10 ग्राम मॉलिक्यूल शुड बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ए है शायद 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो यहां ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को दिक्कत है? ओके बेटा, 4th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा था कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन है, और पूछा था ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने हैं।
तो ये समझ में आना चाहिए पूछा क्या है बेटा। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर गिवन है, मोल्स पूछे हैं। अगर किसी के नंबर गिवन है, उसी के मोल्स पूछे हैं, सिंपली एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए, मोल्स आ जाएगा। और मोल्स कितने होंगे, यहाँ एवोगैड्रो नंबर या सॉरी एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इससे आपने डिवाइड किया, 10 आ गया, तो 10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल आया है बेटा। और वही मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। एनी डाउट? नो सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द वेट ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 5H2O इज, कितना आएगा? CuSO4 5H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स का नंबर दे रखा है, उसका वेट निकालना है। बच्चों इसके करने के ना दो तरीके हैं। पहला एक मेथड होता है मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि आपको वेट निकालना है, नंबर गिवन है, ये फॉर्मूला लगा दिया। मैथमेटिकल अप्रोच ये कहलाता है। ये निकालना, सॉरी ये गिवन था, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 6.02 को मैंने 6 लिख लिया है। मास आपसे पूछा है, मास या वेट अभी आपको सेम लेके चलना है। और कॉपर सल्फेट 5H2O का मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो। कॉपर सल्फेट 5H2O 233 आएगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज कॉपर 63.5, सल्फेट का 96 होता है। एक्चुअली ना मुझे याद है, 249। हाँ अभी कर रहे हैं। और H2SO4 का हमें याद है 98 होता है, तो 2 कम 96। वाटर 18 होता है, 18 5 टाइम 90। ठीक कह रहे हैं बेटा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 246 249.5, तो नियरली 249.5, नियरली 250 है। मैं थोड़ी रैंडम कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा। रैंडम कैलकुलेशन इसे कहते हैं कि 249.5 को 250 मान लो। अगर आपने 250 मान लिया तो आंसर में डेसिमल्स में आगे पीछे हैं बस, बाकी आंसर आपका सही है। तो मास की वैल्यू आ रही है 249.5 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखी वही क्वांटिटीज है जो है, मैंने 250 लिखा नहीं है। एग्जामिनर को आपको ये नहीं कहना कि हमने 250 लिख दिया, 250 नहीं, जो है वही लिख रहे हैं। बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते समय इसे 250 मान के डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है। जैसे 6 4 है 24, और 250 अगर माना है तो 10 बच जाएगा, है ना। 10 बचेगा तो 6 बन जा 6, 4 बचा 40, 6 6 36। अब थोड़ा सा मतलब जिसने बहुत सही किया होगा वो कहेगा कि 0.5 से कम है, तो इससे पॉइंट में आगे पीछे। लेकिन अगेन ये भी तो 6.02 था, मतलब इसको भी तो हमने 6 करके अप्रोक्सीमेट किया, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट चलेगा। फॉलोड बाई 10 की पावर 23 ऊपर आएगा तो -23, -1 बचेगा, तो ये 4.16 नियरली आ रहा है, ठीक है। 4.16। अब हम ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। बच्चों इसके ऑप्शन है 41, 415, 4.159 एंड नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सी आ रहा है। आपको मैं क्या बता रहा हूं, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बेटा आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, मैथमेटिक्स नहीं। स्किल्स मतलब कि आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड मतलब आप किस, मतलब आपका माइंड कितना शार्प है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसे 249.5 मानते हुए प्योर कैलकुलेशन करते रहे, उनका आंसर एकदम सही भी आ जाए। बट कंपटीशन एक रेस है जिसमें सारे बच्चे, लाखों बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, और जजमेंट होना है उन 3 घंटे में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा एग्जाम के दौरान। तो बेटा एग्जाम के दौरान वो ये भी देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीजों को, जब आपको 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, वहां मेथड तो शो नहीं करना है 4 ऑप्शन में कैसे किया, आपको बस एज अर्ली एज पॉसिबल आंसर लाना है, करेक्ट।
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ बच्चों, एक सेकेंड, यस, डन। तो आपको कंपटीशन की अप्रोच समझनी है बच्चों। मैं आपको धीरे धीरे या ये कहें बीच बीच में ये बताते रहूंगा, और आप ना थोड़ा अपना माइंड खुद भी लगाइएगा। दो टाइप के इस समय कंपटीशन केमिस्ट्री से हैं। कुछ बच्चे पीसीएम ऑप्ट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे पीसीबी। मैं अभी उन्हीं की बात कर रहा हूं जिसमें सी आ रहा है, अपने अपना फायदा, ठीक है। तो अब बेटा पीसीएम पीसीबी में दो टाइप के कंपटीशन है। ये इंजीनियरिंग लेवल के कंपटीशन है, बहुत सारे हैं। ये मेडिकल के कंपटीशन है, इसमें भी बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगा मेडिकल का मतलब सिर्फ एमबीबीएस और इंजीनियर का मतलब कोई एक लेवल का, और इसमें भी बहुत फील्ड है, इसमें भी बहुत फील्ड है। बट अभी हमारा जो मोटिव है 11th स्टैंडर्ड में, आपने कुछ ना कुछ सोच के चूज किया होगा अपना कैरियर, इसमें जाए या इसमें। लेकिन एज ए कैरियर काउंसलर की अगर मैं बात करूं तो प्लीज कभी भी कैरियर दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होके मत चूज करना। आई मीन टू से, मेरा पड़ोसी बहुत पैसे कमाता है और उसके पास लग्जरी गाड़ी है, उसकी लाइफ अच्छी है और वो सीए है, तो मैं भी सीए बनूंगा। दैट्स नॉट गुड। हो सकता है आप उसमें अच्छे ना हो। एंड सेकेंड थिंग, ये ध्यान रखो कि अगर भारत रत्न किसे किसे मिला है तो बांसुरी बजाने वाले को भी मिला है, तबला बजाने वाले को भी मिला है। तो उसका कोई रिलेशन साइंस से नहीं है, आर्ट से नहीं है, किसी से नहीं। तो कैरियर चूज करना एक अलग टॉपिक है। आप कभी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब हम अपने टॉपिक पे आए कि हम आज की पढ़ाई में ये वाला वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। बेटा अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो नियरली आईआईटी मेंस में 3 घंटे में सिर्फ मैक्सिमम 81 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 27 इंटू 3 81, और कभी कभी तो 75 भी आए हैं 25 करके। तो 3 घंटे में सिर्फ 81 क्वेश्चन। नीट की बात करें, मेडिकल का जो सबसे मेन पेपर माना जाता है एमबीबीएस के लिए, नीट, उसमें अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 180 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप अप्रोच समझना चाहें शुरू से, जो भी आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है, अप्रोच समझ लीजिए। बेटा यहाँ पे उन्हें डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर अगर बनाना है तो उन्हें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। वो चाहते हैं हमारा डॉक्टर शार्प माइंडेड भी हो, एक्यूरेट भी हो बहुत, क्योंकि मशीनरी पहले से बनी हुई है, हमारी बॉडी पे उसे इलाज करना है, नई मशीन नहीं बनानी। जबकि इंजीनियर में वो कुछ और चाहते हैं। इंजीनियर में 180 मिनट में सिर्फ 80 क्वेश्चन, या 180 या सिर्फ 80। रीजन, इंजीनियर्स में वो कहते हैं तुम टाइम ज्यादा ले लो, हार्डली मैटर, बट इनोवेशन कराओ। यहाँ वो मशीन डेवलप कर रहे हैं। यहाँ मशीन भगवान ने बना रखी, खाली उस पर वर्क करके उसे समझ के करना है। आपका माइक म्यूट है। सर वॉइस नहीं आ रही।
सर आपका माइक म्यूट है।
सॉरी बच्चों, हो अभी चले गए हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है बच्चों, क्या आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ऐसा कर रहा हूं ना बेटा, एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी मैं एक स्कूल में भी हूँ, और जिस स्कूल में हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और उसमें कॉपी चेकिंग में मेरा नाम आया है, तो मुझे उन्होंने आज अभी कॉल करके बताया है मुझे कॉलेज आना है। फिलहाल कोई बात नहीं, आई हैव टाइम। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन आपने शायद फिफ्थ किया था, व्हाट आई एक्सपेक्ट, सिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। वेरी गुड क्वेश्चन। कोई बच्चे ने किया है? आप में से किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 6? Sir, which? Yes, sir. बताओ बेटा आंसर क्या है संजना? Sir, 0.5A. अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। यहां इन्होंने पूछा था BaCO3 के मोल्स बताने थे, जिसमें ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हों। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे था, वही हम लेफ्ट राइट अप्रोच रखते हैं, जो चीज गिवन है वो लेफ्ट में लिखें। तो ऑक्सीजन और BaCO3 का क्वेश्चन है, पहले आइडियल लिखते हैं हम। आइडियल क्या है? 3 मोल ऑक्सीजन एटम, बेटा ये 3 है ना, तो हम इसे 3 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल BaCO3 में है। 1 मोल BaCO3 में 3 मोल है। मैंने लेफ्ट में इसे इसलिए लिखा है, एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, लेफ्ट राइट। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1/3 मोल ऑफ BaCO3 में हो गए, यूनिटरी अप्रोच। 1 मोल इतने में हो गए, तो 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम 1/3 इंटू 1.5, दैट इज 0.5 मोल ऑफ BaCO3। ये ऐसे करना था। कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया? इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन के एटम गिवन थे और मोल्स ऑफ BaCO3 पूछे थे, लेफ्ट राइट से लिखा। सबसे पहले आइडियल, आइडियल का मतलब कि ये जो BaCO3 का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में 1 BaCO3 में ऑक्सीजन 3 है, 1 के अंदर ऑक्सीजन 3, तो यहां और यहां मोल दोनों में कॉमन रहता है, तो 1 मोल BaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम। फिर 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1/3 में हो गए, और इस क्वेश्चन में 1.5 था, वो 0.5 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चे को डाउट, जिसे डाउट है वो पूछे। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है, जिसे डाउट है वही पूछे। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पारखी बेटा, पारखी। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं अभी बोलो बेटा। अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं 5-10 मिनट इधर थी नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, हार्डली मैटर, समझिए उसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से अगले क्वेश्चन से ज्वाइन करिएगा ठीक से। नेक्स्ट नाम है बेटा अविशी। अविशी, यस सर। बताओ बेटा, करिए। ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कर रहे हैं, करिए बेटा। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से एक स्टेप आगे, एक स्टेप, ठीक है। सबसे पहले 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मोल्स में चेंज करना है। इसको मोल्स में चेंज कैसे करें? तो मोल्स ऑफ CaCO3 इज 10 अपॉन मोलर मास, तो ये 0.1 मोल्स आ गए बेटा, 0.1 मोल्स ऑफ CaCO3। और क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा यहां मोल्स इतने आ गए, तो 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, फॉर्मूला यूनिट्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। फॉर्मूला यूनिट लिखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मॉलिक्यूल लिख लिया। अब बेटा हर एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20,
तो 20 प्रोटॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, सॉरी एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इंटू 3, 3 बार ऑक्सीजन है ना, तो 24 प्रोटॉन। 24 प्लस 6 30 प्लस 20 50, तो हमारे पास 50 प्रोटॉन्स हैं। हमारे पास 50 प्रोटॉन्स कैसे हैं? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है इसलिए 24। अब बेटा स्टार्टिंग से देखें, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल्स कितने थे? 10 को मोलर मास से डिवाइड किया, मोल आ गए, तो 0.1 मोल ऑफ CaCO3 हो गए। अब मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल आ गए। अब हर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने हैं? हर मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल थे, हर मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन थे, तो ये मल्टीप्लाई आ रही है बेटा 5 इंटू Na, 5 इंटू Na। तो आंसर में इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो कॉमन सेंस है सी आंसर सही हो गया, क्योंकि 6 5 30 होता है, 6.02 इंटू 0.1, तो पॉइंट से तो ये 5 रह गया, तो 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6 5 30, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 24। द आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बच्चों सी। ठीक है, एनी डाउट? गुड। अब ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको 19 तक के पहले आंसर डिक्टेट कर दे रहा हूं, ठीक है, और आप पहले आंसर चेक कर लीजिए। दैट मीन्स आपको किन किन आंसर में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, या आंसर ना दूं, आप पहले खुद करना चाहेंगे, बताइए। सर डिक्टेट कर दीजिए आंसर। सर कर तो लिया, बस आंसर दे कंफर्म दिए हो जाए? जाएगा। यस सर। ठीक है, गुड। एक सेकंड, फिर मैं आंसर निकालता हूं बेटा। चलिए आंसर मैं फिर अभी निकाल के ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन ही हैं सामने अभी। अभी मैंने जो फाइल में उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। आज बेटा क्लास इतनी रखेंगे, आप इनके क्वेश्चंस करिए, और फिर शाम के बेटा शाम को जो भी होगा वो स्टार्टिंग से होगा एकदम, ठीक है। ओके। शाम को ऐसा नहीं है कि यहीं से चलेगा, इट इज फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब वो बैच एग्जैक्ट सेम चल रहा है, जो बच्चे आएंगे उन्हें ये सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, खूब मेहनत से पढ़ो।